हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी। ठीक है, अब इसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे कि आईसीटी की बेसिक्स क्या है और कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमने कम्युनिकेट करना है, हमें कोई चीज क्रिएट करनी है, हमें कोई डाटा स्टोर करना है, कोई चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, आईसीटी के अंदर और क्या चीजें इंक्लूड होती है, कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोनी। तो इन डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनटू बाइनरी फॉर्मेट मींस, जब हम बोलते हैं तो वो हमारा एनालॉग टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, लेकिन हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, जो कि 0 और 1 की ही होती है। ठीक है, वेयर ईच बिट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड्स। Okay, now let's move forward. UNESCO defines informatics. UNESCO ने define किया informatics as the science dealing with the design, realization, evaluation, use and maintenance of information processing system. उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशनल, ह्यूमन एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब हम बहुत, आईसीटी बहुत वास्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट की बेसिक्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी टू आईसीटी। सॉरी, इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज। बहुत तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी हैंड रिटन, हाथ से लिखे कर सकते हैं, ऑन पेपर, टाइप्ड यूजिंग अ टाइपराइटिंग और कंप्यूटर एंड सो ऑन। ओके, तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉर्डिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, तो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, आईसीटी में क्या क्या डिवाइसेस कौन सी होती है आईसीटी की, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स। ठीक है, the main components of a typical information or communication system as well as the function of various computer peripherals. ठीक है, तो it will help you to effective utilization of knowledge and skill of ICT. The basic ICT skill that you need are, जो आपको बेसिक चीजें, जिसे आपको कंप्यूटर यूज करने के लिए, इंटरनेट पे कुछ काम करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, वो क्या बेसिक चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले नोइंग हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है। नोइंग हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसएमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, किस तरीके से आप कलेक्ट और स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ब्राउज कैसे करना है, इंटरनेट को ब्राउज करना मतलब सर्चिंग वगैरह करना है इंटरनेट पे। ओके, तो आईसीटी एट वर्क प्लेस होता है जहां पर आप काम करते हो, तो वहां किस तरीके से यूज होता है आईसीटी का। तो आईसीटी ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंक में यूज होता है आपकी ट्रांजैक्शंस, आपने कितने पैसे निकाले, कितने डाले हैं, उसके लिए स्टोर होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, अकाउंट नंबर वगैरह। ठीक है, दूसरा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशंस, ये करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक बुकिंग टिकट्स, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। तो मॉडर्न आईसीटी एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ मीडिया फॉर्म, बहुत तरीके के मीडियाज होते हैं जो हम इंटरनेट पे हम देखते हैं, हम उनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मतलब हैंड रिटन, जैसे ये लिखा हुआ है बुक में, ग्राफिक्स, इमेजेस आते हैं ग्राफिक्स में, एनिमेशंस होते हैं, कार्टून मूवीज लाइक एनिमेशन, ऑडियो आपको पता है, वीडियो भी आपको पता है। तो इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो ये सारी चीजें हम आईसीटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। It also involves creating, curating, managing images and documents, create करना, उनको manage करना, information को gather करना, डाटा को प्रोसेस करना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं आईसीटी में, तो वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके पास इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। ओके, आईसीटी एट होम, आईसीटी का घर पे क्या यूज है, People uses television for the entertainment, phone for calling up other phone. तो ये घर पे ही तो हम यूज करते हैं, टेलीविजन हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, फोन हम कॉलिंग करने के लिए यूज करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, तो न्यू डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन आर नाउ बीइंग यूज्ड टू स्टे कनेक्टेड विद फैमिलीज
and friends on regular basis through social media networks such as Facebook, Instagram, Twitter. तो हम इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ रेगुलर बेसिस पे टॉक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. ठीक है. सोशल मीडिया आपको पता है क्या होता है, फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम. तो वी यूज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन फॉर टॉकिंग टू ईच अदर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, वॉचिंग वीडियोज एंड न्यूज, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग गेम. ये सारी चीजें हम स्मार्टफोन की में कर सकते हैं. इसका एक हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी बेसिकली इसका एग्जांपल है. ठीक है. एग्रीकल्चर, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एपरल, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर्स होते हैं. ठीक है. एग्रीकल्चर जिसमें आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हो, रिटेल जिसके अंदर आप रिटेल सेक्टर के बारे में पढ़ते हो, ब्यूटी एंड वेलनेस जिसके अंदर आप ब्यूटिशियंस का कोर्स करते हो, अपने आप को कैसे ध्यान रखना चाहिए. बैंकिंग एंड फाइनेंस आप सबको पता है. एपरल होते हैं जिसके अंदर आप कपड़ों का रिलेटेड वर्क होता है. लॉजिस्टिक होता है कि कोई सामान है, उसका सामान को इधर से उधर ट्रांसफर करना. हेल्थ केयर, हॉस्पिटल एंड ऑल. तो इन सब मोस्टली सभी सेक्टर में यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, commuting technology. नो. लाइव स्पोर्ट्स एंड न्यूज कैन ओनली बी शोन यूजिंग आईसीटी. नो, ऐसा थोड़ी है. और भी चीजें होती हैं जो हम देख सकते हैं. सिर्फ आईसीटी पे लाइव स्पोर्ट्स और न्यूज ही थोड़ी ना देख सकते हैं. ठीक है. गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आईसीटी एट होम. आपने भी ऊपर पढ़ा है, आप उसमें से कोई भी 2 यूजेस लिख सकते हो. व्हाट आर द इमर्जिंग स्किल्स इन आईसीटी. कौन सी स्किल्स आजकल यूज हो रही हैं. व्हाट आर द की स्किल वन शुड पोसेस टू यूज आईसीटी. इस सब क्वेश्चंस के आंसर आप ऊपर देख सकते हो. बाकी मैं आपको फिर भी बता देती हूँ. व्हाट आर द इमर्जिंग स्किल्स इन आईसीटी, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, डाटा को स्टोर करना, उनको मैनेज करना. ठीक है. व्हाट आर द की स्किल वन शुड पोसेस टू यूज आईसीटी. आईसीटी के लिए आपके पास क्या क्या की स्किल्स होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था. नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू यूज, क्या क्या चीजें, टेक्स्ट के बारे में, ग्राफिक्स, एनिमेशन, सब चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट को मैनेज करें, कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, वर्किंग कैसे वीडियो और ऑडियो टूल पे हमें कैसे वर्क करना है. तो ये सब चीजें हमें मतलब नॉलेज होनी चाहिए आजकल के टाइप पे. ठीक है. सेशन 2 आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन एंड टैबलेट. आप सबको पता है स्मार्टफोन क्या होते हैं, टैबलेट्स क्या होते हैं. स्मार्टफोन हम किस लिए यूज करते हैं, डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, सेंडिंग ईमेल्स, मैसेजेस, शेयरिंग पिक्चर्स. ठीक है. ये सारी चीजें हम किस पे, स्मार्टफोन पे कर सकते हैं. तो अब हम डायरेक्ट स्मार्टफोन पे आते हैं. स्मार्टफोन, मोबाइल फोन जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से. तो स्मार्टफोन और मोबाइल फोन आर आईसीटी टूल फॉर टॉकिंग टू द पीपल, बट स्मार्टफोन आर मोर एडवांस. ठीक है. जो नॉर्मल मोबाइल फोन्स होते थे, स्मार्टफोन उनसे ज्यादा एडवांस है. इसमें सिंपली कॉल्स नहीं कर सकते, इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल सेंड कर सकते हैं, मेकिंग वीडियो कॉल्स, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड मच मोर. ओके. तो ये सारी चीजें हम स्मार्टफोन्स में कर सकते हैं. ठीक है. आपको एक चीज और, जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ये हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है. ठीक है. इसके थ्रू इसमें हम कनेक्ट भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है. तो सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन के अंदर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. एंड्रॉइड ओएस होता है, एक एप्पल आईओएस होता है, एंड विंडोज मोबाइल. ठीक है. ये 3 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. टैबलेट्स. टैबलेट इज जस्ट लाइक अ स्मार्टफोन विद अ बिगर स्क्रीन. ओके. इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसका ये फायदा है कि इसके अंदर आप बुक रीडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी होती है और मोबाइल की थोड़ी छोटी होती है. तो एक तरीके से हम टैबलेट को मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं. टैबलेट इज अ मिनी कंप्यूटर विद इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन दैट आर ऑल कंबाइंड इनटू वन टच स्क्रीन. ठीक है. वेयर यू कैन डू वेरियस टास्क जस्ट बाय टचिंग इट्स स्क्रीन. बहुत सारी चीजों को इकट्ठा है उसके अंदर बाइंड कर देते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन को, और जो कि हमारी एक टच स्क्रीन होती है, उसके थ्रू हम ये सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सिमिलरली ये सब चीजें हमारे स्मार्टफोन में भी होती है, बट उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है. नेक्स्ट है टीवी एंड रेडियो. टीवी एंड रेडियो आर बीइंग यूज्ड एज एन आईसीटी टूल सिंस अ लॉन्ग टाइम. टीवी और रेडियो का हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं. रेडियो का क्या यूज है, ब्रॉडकास्ट ऑडियो.
रेडियो का हम क्या यूज करते हैं कि हमें कोई चीज ब्रॉडकास्ट करनी है, मतलब ब्रॉडकास्ट करनी है हमें ऑडियो, मतलब वॉइस को ब्रॉडकास्ट करना है। वाइल टीवी इज यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो वीडियो इन्फॉर्मेशन, और टीवी किस लिए यूज होता है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए ऑडियो और विजुअल इन्फॉर्मेशन को। ब्रॉडकास्ट में मतलब होता है सभी को एक ही साथ भेज देना, ठीक है। जैसे कोई आपको एक शो करना है तो वो शो जिसके पास भी रेडियो होगा सबको इकट्ठा एक ही साथ पहुंचा दिया जाएगा ना, तो ब्रॉडकास्ट होता है सबको एक साथ भेज देना, ठीक है। टीवी और रेडियो दोनों एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। यू कैन हियर न्यूज, सॉन्ग, स्टोरीज, स्पीचेस, क्रिकेट कमेंट्री etc ऑन रेडियो, व्हाइल टीवी इज यूज्ड फॉर वाचिंग मूवीज, न्यूज, वेदर फोरकास्ट, सॉन्ग, कार्टून, एजुकेशन, लेक्चर्स, ठीक है। एप्लीकेशन और एप्स क्या होती है, हमारे स्मार्टफोन्स में एप्लीकेशंस होती हैं जो आप छोटी छोटी इमेजेस देखते हो ना फोन में, तो वो क्या होती है हमारे फोन के अंदर एक, ये सारी हमारी एप्लीकेशंस होती है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती है, ठीक है। जैसे कि उनको हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। ऑन द स्क्रीन ऑफ अ स्मार्टफोन और टैबलेट यू सी अ लॉट ऑफ स्मॉल पिक्चर्स, जिनको हम आइकन्स बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इफ यू टच दीज दे स्टार्ट प्रोग्राम और फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर वाचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम एंड यूजिंग कैमरा etc। अब आप क्या करते हो, उसके ऊपर टच करते हो तो वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने कैमरे पे क्लिक किया तो कैमरा स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तब रन करने लग जाता है, तो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सम ऑफ द एप्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन योर फोन और टैबलेट। कई बार क्या होता है कि आपकी आप जब आप फोन खरीदते हो कुछ एप्लीकेशन उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं, तो उन एप्लीकेशन को बोलते हैं दीज आर द डिफॉल्ट एप्स, ठीक है। इसके अलावा आप गूगल प्ले, एंड्रॉयड का जो गूगल प्ले है और एप्पल का ऐप स्टोर, आप इसके थ्रू आप डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या है गूगल प्ले और एप्पल में क्या है ऐप स्टोर। कॉमनली फाउंड एप्लीकेशन, देखो ये कॉमनली फाउंड एप्लीकेशन है फोन। इसमें क्या होता है, इसमें आप दिस ऐप इज यूज्ड टू मेक फोन कॉल्स, टू रिकॉर्ड नेम्स, phone numbers, you people you may know, camera to connect to the camera in the phone, take photos and videos, calendar to show the calendar, you can also enter appointments and reminders, ठीक है। mail and email app to send and receive email using a email account, Gmail account, Yahoo account, ये सारी मेल की होती है। photos, this help you to store the photos and videos and arrange them into an album। clock, दिस शो द टाइम, ऑल्सो सेट अलार्म्स, टाइमर, ये सब चीजें कर सकते हो। मैप्स, दिस एप्स हेल्प यू टू फाइंड डायरेक्शंस के लिए होता है, वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। इट यूजेस जीपीएस, ये जीपीएस यूज करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मैसेजेस, दिस इज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एसएमएस मैसेजेस। वेब ब्राउजर, दिस अलाउ यू टू ओपन अ ब्राउजर टू सर्च एंड विजिट डिफरेंट वेबसाइट। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, किसी चीज को ओपन करो और उसको उसमें सर्च करो, ठीक है। म्यूजिक, दिस अलाउ यू टू प्ले एंड लिसन टू द सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। गूगल प्ले स्टोर, दिस इज द गूगल स्टोर फ्रॉम वेयर यू कैन गेट एप्स लाइक प्ले, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन। ये आपके एंड्रॉयड फोन्स में होती है। और एप्पल स्टोर एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन हैव अ गूगल प्ले स्टोर। सिमिलरली एप्पल डिवाइसेस हैज एप्पल स्टोर, ठीक है। एंड्रॉयड में होती है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल डिवाइसेस में होती है एप्पल प्ले स्टोर, ठीक है। सेम होता है, उनके अंदर एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच डिफरेंसेस हैं। मेन यूसेज क्या है, फोन एज अ फोन बट विद सम एडिशनल फीचर्स सच एज कैमरा। The majority of smartphone run on Apple iOS and Google Android, but other uses Windows Phone and BlackBerry OS, ठीक है। ये बहुत सारी फीचर्स होते हैं हमारे फोन में। इसके क्या 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 वो होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल iOS होता है, गूगल एंड्रॉयड होता है, ठीक है। टैबलेट ये पोर्टेबल होता है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, इसमें टच स्क्रीन होती है, इंटरफेस की तरह काम करती है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम एंड्रॉयड ओएस होता है, एप्पल iOS भी होता है, विंडो ओएस भी होता है। स्क्रीन साइज इज स्मॉलर, स्मार्टफोन का साइज स्मॉल होता है, टैबलेट का साइज बिगर होता है। वॉचिंग अ मूवी, मेकिंग चेंजेस टू द पिक्चर इज डिफिकल्ट, इसके अंदर मूवी देखना, पिक्चर को चेंज करना वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, इसमें थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज इसका साइज बड़ा होता है। यू नीड टू चार्ज फोन मोर ऑफन, चार्ज करना पड़ता है, इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है टैबलेट की एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन। कम्स विद डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी बट फोन विद हाई स्टोरेज, ओके। इसकी कैपेसिटी अलग होती है,
तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके क्लास, यहाँ तक आज यहीं ख़त्म होती क्लास। थैंक यू।